मूवी के स्टार्ट में हम एक पेरेंट्स को देखते हैं जो कि अपने ही बेटे को ऑर्फनेज के सामने फेंक कर वहाँ से चले गए थे क्योंकि इनके पास अपने बेटे को पालने के लिए पैसे नहीं थे। अब जब सुबह होती है तो ऑर्फनेज का मालिक इस बच्चे को उठाकर कहता है कि तुम एक बदसूरत बच्चे हो तो तुम्हें कोई भी नहीं ले जाएगा, तुम्हारी तो हर चीज बदसूरत है, तो तुम काफी टाइम तक ऑर्फनेज में ही रहने वाले हो। धीरे धीरे टाइम गुजरने लगता है। ये बच्चा भी अब बड़ा हो रहा था। इस बच्चे का नाम नॉर्बिट था। ये सिर्फ एक लड़की से ही बात किया करता था जिसका नाम केट था। ये हमेशा उसके साथ ही रहता। ये हर वक्त एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। एक दिन मजाक मजाक में केट और नॉर्बिट बच्चे वाली शादी कर लेते हैं, जिसके एक हफ्ते बाद ही केट को एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है और नॉर्बिट अकेला रह जाता है। ऐसे ही टाइम गुजरता गया। एक दिन पार्क में नॉर्बिट को कुछ बच्चे कूट रहे थे कि तभी एक गैंडी लड़की इसे बचाने आती है। इस लड़की का नाम रेस्फ्यूशिया था। ये नॉर्बिट से कहती है कि अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। रेस्फ्यूशिया जब नॉर्बिट के साथ रहती तो कोई भी बच्चा उसे तंग नहीं करता। इस लड़की के 3 भाई भी थे जो कि काफी हट्टे कट्टे थे। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। तीनों भाई थोड़े गुंडे टाइप के थे। अब धीरे धीरे टाइम गुजरता गया। कुछ सालों बाद नॉर्बिट रेस्फ्यूशिया के फैमिली बिजनेस में बुक कीपर का काम करने लगता है और अब आता है वो दिन जहां इस कुरकुरे की शादी रेस्फ्यूशिया से होने वाली थी। नॉर्बिट को इससे डर भी नहीं लग रहा था कि रात में इसके साथ होने क्या वाला है। इसका भाई नॉर्बिट को उसकी बहन का ख्याल रखने के लिए कहता है। फाइनली इन दोनों की शादी हो जाती है। अब ये दोनों अपने घर में आ जाते हैं और इनका क्रियाक्रम यहाँ शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे काफी टाइम गुजर जाता है। रेस्फ्यूशिया काफी गुस्से वाली औरत थी। एक सुबह वो अपने डांस क्लास के लिए निकलती है और डांस टीचर को प्राइवेट लेसन देने के लिए अपने घर इनवाइट करती है। इधर रेस्फ्यूशिया के तीनों भाई नॉर्बिट के ऑर्फनेज आते हैं और यहाँ के मालिक से ऑर्फनेज का रेस्टोरेंट बेचने की बात करते हैं, लेकिन ऑर्फनेज का मालिक रेस्टोरेंट को सेल करने के लिए तैयार नहीं था और वो इन तीनों को यहाँ से डरा धमका कर भगा देता है। इधर नॉर्बिट जब अपने घर आता है तो अपनी मोटी बीवी को उसके डांस टीचर के साथ गुलछर्रे उड़ाता देख लेता है, लेकिन रेस्फ्यूशिया नॉर्बिट पर ही चिल्लाने लगती है। पलटकर नॉर्बिट भी उस पर चिल्लाता है, लेकिन रेस्फ्यूशिया पागल गैंडी की तरह उसे मारने सड़क पर दौड़ती है। नॉर्बिट गुस्से में अपनी वेडिंग रिंग डस्टबिन में फेंक देता है। अब शाम को वो अपने ऑर्फनेज आता है ताकि उसका दुख थोड़ा कम हो सके। तभी अचानक से नॉर्बिट को उसके बचपन का प्यार केट दिखाई देती है। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। नॉर्बिट के तो जैसे अब दिन ही बदलने वाले थे। केट बताती है कि मैं इस ऑर्फनेज को खरीदने आई हूँ और मैं हमेशा यहीं रहने वाली हूँ। ये दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और अगले दिन लंच में मिलने का बोलकर अपने अपने घर आ जाते हैं। केट से मिलने के बाद नॉर्बिट जैसे पागल ही हो गया था। अगले दिन नॉर्बिट काफी खुशी खुशी केट से मिलने जाने वाला था कि तभी डांस टीचर इसके घर आता है और नॉर्बिट इसे कुछ नहीं कहता, उल्टा उसे मजे करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर ये गैंडी डांस टीचर के साथ मजे मारने लगती है। नॉर्बिट जब लंच पर आता है तो वो देखता है कि केट अकेले नहीं आई है बल्कि अपनी फियांसे को साथ में लेकर आई है। अब ये चीज देखकर नॉर्बिट की तो दुनिया ही उजड़ गई। अगले दिन अपनी बीवी की हरकतों से परेशान होकर नॉर्बिट अपना घर छोड़कर जाने लगता है, लेकिन इसकी गैंडी बीवी इससे झूठ कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और इसी वजह से नॉर्बिट अपनी वाइफ को माफ कर देता है और फिर से उसके साथ रहने को तैयार हो जाता है। कुछ दिनों बाद नॉर्बिट अपनी वाइफ के साथ एग्जीबिशन में आया था और यहीं पर केट भी थी। नॉर्बिट केट को अपनी वाइफ से मिलवाता है और थोड़ी देर बात करने के बाद रेस्फ्यूशिया नॉर्बिट से बता देती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, उसे सिर्फ गैस थी। अब फिर से नॉर्बिट उदास हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ केट आती है और उसे डांस करने के लिए अपने साथ लेके चली जाती है। अब ये चीज जब रेस्फ्यूशिया देखती है तो वो नॉर्बिट पर स्पीकर फेंककर उसे बेहोश कर देती है। अगले दिन नॉर्बिट हॉस्पिटल में था। उसकी बीवी ने इसे कुछ ज्यादा ही तेज मार दिया था। इधर केट के फियांसे से रेस्फ्यूशिया के तीनों भाई मिलते हैं ताकि वो केट से जल्दी से शादी कर ले और ऑर्फनेज को अपने नाम करवा कर वो इन तीनों को बेच सके। ये तीनों इससे बताते हैं कि हमें उस जगह एक डांस बार खोलना है। अब ये बात सुनते ही केट का फियांसे इनके साथ हो जाता है। इधर हॉस्पिटल में केट उससे कहती है कि अगले दिन हम वाटर पार्क जाएंगे ताकि तुम्हारा मूड थोड़ा सही हो सके। उसी रात केट का पार्टनर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, क्योंकि जैसे ही शादी होगी केट की प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग रेस्फ्यूशिया नॉर्बिट को वाटर पार्क जाते हुए पकड़ लेती है और वो भी नॉर्बिट के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है।
जहाँ रेस्फ्यूशिया केट को थोड़ा जेलस फील करवाती है। वो बार बार नॉर्बिट का नाम लेकर उसे चिढ़ाती रहती, जिसके बाद केट यहाँ नॉर्बिट से कहती है कि मैं इसी सैटरडे शादी कर रही हूँ। ये बात सुनते ही नॉर्बिट के चेहरे पे जैसे 12 बज गए थे। इधर सारे लोग अलग अलग स्लाइड एंजॉय कर रहे थे कि तभी रेस्फ्यूशिया बड़ी वाली स्लाइड पर जाती है और ये इतनी मोटी होती है कि नीचे आने के बजाय ये पार्क के डोर को तोड़कर आगे वाले पुल में जा गिरती है। अब अगले दिन केट नॉर्बिट को साइकिल दिलाती है, लेकिन नॉर्बिट को तो साइकिल चलाना आता ही नहीं था। इस पे केट कहती है कि शादी से पहले ही मैं तुम्हें साइकिल चलाना सिखा दूंगी। अब अगले दिन से नॉर्बिट बहाना बनाकर केट से मिलने लगता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम बिता रहे थे। इधर रेस्फ्यूशिया के भाई केट के फियांसे से ऑर्फनेज के पेपर साइन कराने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि ये काम तुम नॉर्बिट से करवा सकते हो। अब ये तीनों नॉर्बिट के पास पहुंचते हैं और उसे केट से पेपर साइन करवाने को कहते हैं। नॉर्बिट वैसे भी केट से मिलने का बहाना खोजता था। वो पेपर को चेक नहीं करता और डायरेक्ट उस पेपर को लेकर केट के पास पहुंच जाता है। ये दोनों डिनर करने के बाद थोड़ा ड्रिंक कर लेते हैं और इन्हें कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी। ये दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। नॉर्बिट को लग रहा था कि ये कंस्ट्रक्शन के पेपर हैं, तो वो केट से इन पेपर पर साइन करवा लेता है। इधर रेस्फ्यूशिया का भाई नॉर्बिट और रेस्फ्यूशिया के बीच आग लगा देता है। ये अपनी बहन से झूठ बोलता है कि वो केट के साथ डेट पर गया है। अब तो रेस्फ्यूशिया पगला जाती है और नॉर्बिट को खोजने निकल जाती है। इधर केट और नॉर्बिट चर्च में आते हैं ताकि केट अपनी शादी की रिहर्सल कर सके, और यहाँ नॉर्बिट अचानक से केट को किस कर देता है और तभी इसकी गैंडी बीबी ये सब देख लेती है, जिसके बाद ये काफी गुस्से में नॉर्बिट को पकड़ने उसके पीछे जाती है, लेकिन उसे नॉर्बिट नहीं मिलता तो वापस वो अपने घर आ जाती है। इधर नॉर्बिट रेस्फ्यूशिया के भाई को वो पेपर देकर अपने घर आता है, जहाँ रेस्फ्यूशिया नॉर्बिट को खूब कूटती है और उसे धमकी देती है कि अगर तुम उससे मिलने गए तो मैं उसके साथ कुछ बुरा कर दूंगी। अगले दिन केट का फियांसे उसे वही लेटर लाके दिखाता है जो पिछली रात नॉर्बिट ने उससे साइन करवाया था। ये चीज देखकर केट थोड़ा सोच में पड़ जाती है। इधर रेस्फ्यूशिया नॉर्बिट को गैराज साफ करने के लिए नीचे भेजती है। थोड़ी देर में ही यहाँ केट आती है और नॉर्बिट से उस पेपर के बारे में पूछती है, जिसपे वो कहता है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट के पेपर थे। दूसरी तरफ से रेस्फ्यूशिया ये सब देख रही थी कि तभी डर कर नॉर्बिट केट को यहाँ से जाने का बोलता है। वो उसे गुस्से में यहाँ से भगा देता है। केट रोते हुए यहाँ से चली जाती है। अब रात में नॉर्बिट अपने मेल बॉक्स चेक करता है, जहाँ उसे कुछ ऐसा मिलता है जिसको देखकर वो परेशान हो जाता है और केट के पास जाने के लिए सोचता है, लेकिन इसकी बीवी के भाई यहाँ आते हैं और इसे धमकाने लगते हैं और सारी सच्चाई नॉर्बिट को बता देते हैं, जिसके बाद ये सभी नॉर्बिट को बेसमेंट में बंद कर देते हैं। अब अगले दिन केट की शादी होती है तो सभी शादी में जाने के लिए निकलते हैं, सिर्फ नॉर्बिट को छोड़कर। वो जाना तो चाहता था, लेकिन सभी ने इसे कैद करके रखा था। रेस्फ्यूशिया अपने एक भाई को नॉर्बिट की देखरेख में लगा देती है ताकि वो भाग न सके। इधर शादी के सारे रिचुअल्स स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे तैसे नॉर्बिट बेसमेंट से भाग निकलता है और सीधा चर्च आ जाता है। वो केट को इसके फियांसे के बारे में सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारा फियांसे 4 बार शादी कर चुका है और उन्हें डिवोर्स देकर उनके पैसे ऐंठने का काम करता है। ये रेस्फ्यूशिया के भाई के साथ मिलकर तुमसे ऑर्फनेज छीनना चाहता था। यहाँ अब केट का फियांसे सारी चीजों को झुठला देता है, लेकिन नॉर्बिट यहाँ इसकी चारों वाइफ और उसके बच्चों को साथ में लाया था। ये सारी बीबियां मिलकर डियोन को मारने लगती हैं। इधर नॉर्बिट केट को प्रपोज कर देता है और अपनी गैंडी बीवी को मोटी भैंसी कहकर ये रिश्ता तोड़ने को कहता है। इस बात से गुस्सा होकर रेस्फ्यूशिया और उसके भाई नॉर्बिट पर हमला कर देते हैं। ये सभी नॉर्बिट पर हावी हो रहे थे, लेकिन तभी वहाँ मौजूद सारे लोग मिलकर इन तीनों की बैंड बजाने लगते हैं। तभी यहाँ रेस्फ्यूशिया आके नॉर्बिट को मारने वाली थी, लेकिन ऑर्फनेज का ओनर रेस्फ्यूशिया के पिछवाड़े में तीर मार देता है। इसी वजह से रेस्फ्यूशिया रॉकेट की तरह वहाँ से भागती है और इन चारों को पकड़ने के लिए पूरे मोहल्ले वाले भी इनके पीछे भागते हैं। अब यहीं पर सीन कट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ केट और नॉर्बिट ऑर्फनेज के मालिक बन गए थे और यहीं पर ये दोनों शादी कर लेते हैं। दूसरी तरफ रेस्फ्यूशिया और उसके भाई ये शहर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। वहीं पर इन चारों ने अपना क्लब खोला था, जहाँ की डांसर कोई और नहीं बल्कि रेस्फ्यूशिया थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।